हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। तो हालचाल तो हमने पार्ट ए के अंदर पूछ ही लिया था, तो अच्छे ही होंगे। जब पार्ट ए के अंदर अच्छे हो तो पार्ट बी के अंदर भी अच्छे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, सच्चे मन के सच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो भाई, वीडियो देखो अपनी टाइम पे और होमवर्क करो अपना टाइम पे। टाइम बहुत कम रह चुका है। अगर अब जैसे ये चैप्टर जो मैं करा रहा हूँ ये कल खत्म हो जाएगा हमारा, कल ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और कल तक ही इस चैप्टर की वीडियो रह पाएगी और फिर ये चैप्टर की वीडियो मैं एकदम से हटा दूंगा। ठीक है भाई। और किसी बच्चे ने मुझे अगर बोला कि सर ये हमारी वीडियो रह गई, ये वीडियो रह गई, तो बहुत गलत बात है। एग्ज़ाम हो चुके हैं अब आपके। ठीक है पाइनवुड के बच्चों, एग्ज़ाम तुम्हारे हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई कर लो ढंग से। सेंट मैरीज वालों का अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो वो भी कोशिश करे कि भाई वीडियो तो एटलीस्ट देख ले। होमवर्क के अंदर अगर थोड़ी सी ढील चलती है तो ठीक है, क्योंकि मंडे से मैं कोशिश करूंगा, मंडे से मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करूं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भाई। तो अभी इसका अगर आप वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन कर लेते हो और बाद में एमसीक्यूज या थ्योरी पढ़ के कोई प्रॉब्लम पूछ लेते हो तो ठीक है, चल जाएगा। ठीक है, पर जो बड़ा चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं ना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पर उसके अंदर नहीं ढील चलने की। उसके अंदर तो होमवर्क आपको आ जाना चाहिए रात को 8 बजे तक। 9 बजे का टाइम था पहले, पर अब 8 बजे कर दिया है मैंने टाइम। अगर 8 बजे तक होमवर्क नहीं आया तो फिर गलत बात है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, कॉल आ जाएगी। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूँ अगर ज़्यादा बच्चे मुझे तंग करेंगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये तो चलता ही रहेगा, लड़ाइयाँ चलती रहती है बच्चे और टीचर के बीच में होमवर्क से रिलेटेड। उसके बाद हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ मैं, आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इंडिविजुअल फिगर्स गिवन है, तो पढ़ते हैं। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ जयंत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल हमें जयंत लिमिटेड का 31 मार्च 18 गिवन है, तो मैंने 31 मार्च 18 का एब्सोल्यूट अमाउंट ले लिया और परसेंटेज ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले ली। ठीक है भाई। तो अब हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, अदर इनकम दे रखी है, टोटल रिवेन्यू है, फिर एक्सपेंसेस है, फिर टोटल एक्सपेंस है, और फिर हमें टैक्स दे रखा है। तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स जो है वो निकालना है। इन्होंने टैक्स की फिगर दे रखी है सीधा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट डाल लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखी है 25,38,000। 25,38,000। ठीक है भाई। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अदर इनकम, और अदर इनकम हमको दे रखी है 38,000। तो 38,000 अदर इनकम हो गई। तो इसका टोटल हो गया, टोटल रिवेन्यू वो में दे रखा है 25,76,000। तो 25,76,000 जो है ये हो गया टोटल रिवेन्यू, थर्ड पॉइंट। उसके बाद फोर्थ में आप लेस करोगे एक्सपेंसेस। तो लेस एक्सपेंसेस में हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है हमारे पास 14 लाख और 5 लाख। तो 14 लाख और 5 लाख, तो इनका टोटल करा तो 14 और 5 तो 19 लाख हो गया। ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा टोटल एक्सपेंस। फिर हम यहां पे निकालते हैं फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि थर्ड माइनस फोर्थ है। तो 25,76,000 माइनस 19 लाख, तो ये 6,76,000 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 25,76,000 माइनस 19 लाख, तो ये 6,76,000 आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम लेस करेंगे टैक्स, और टैक्स हमें दे रखा है कितना, 3,38,000 फिगर दे रखी है। तो 3,38,000 आप टैक्स माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3,38,000 ही आएगा माइनस करके। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो हम क्या बना रहे हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है
उसकी सारी परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर निकलनी है, तो इसीलिए हम इसे 100% मान लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और बाकी सारी परसेंटेज हम इसके ऊपर निकाल करेंगे। तो 38,000 डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये हो जाएगा 38,000 डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये आएगा 1.50%। वैसे 1.49 अप्रोक्स आ रहा है, तो आप 1.50 भी लिख सकते हो अप्रोक्स करके। फिर इसका करोगे 25,76,000 डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये आ जाएगा 101.50%। ठीक है, फिर 14 लाख डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये आ जाएगा 55.16%। ठीक है, उसके बाद 5 लाख डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये आ गया 5 लाख डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये आ गया 19.70%। ठीक है, फिर 19 लाख डिवाइड बाय 25,38,000, तो ये आ गया 74.86%। ऐसे ही 6,76,000 को आप डिवाइड करोगे 25,38,000 से, तो ये 26.64% आ जाएगा। ऐसी 3,38,000 को डिवाइड करोगे 25,38,000 से, तो ये 13.32% आ जाएगा। और फिर 3 लाख, ये माइनस में आया तो ये ब्रैकेट में आएगा, और ये भी हो जाएगा 13,32%। ठीक है भाई, तो इंडिविजुअल ईयर का भी जो है इसकी चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल होता है, बच्चे को कंसेप्ट समझना होता है, बस टीचर को चेक करना होता है कंसेप्ट बच्चे को आता है या नहीं आता। इसीलिए वो कोशिश करता है कि वो छोटा क्वेश्चन दे, ताकि बच्चा अपना क्वेश्चन टाइमली कंप्लीट कर सके। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं कि इसमें भी मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, तो अब आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन शो हो रहा है मिसिंग फिगर वाला, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, अब देखो भाई, एक बात बहुत ध्यान से, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा और वो पॉइंट आप याद रखना, और वो प्रॉपर वेरीफिएबल वाला पॉइंट है, रटने वाला नहीं है। ठीक है, आपने मैथ, सबके पास 9-10 तक मैथ होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पॉइंट निकल के आता है। ठीक है भाई, तो समझो ध्यान से। आपको दे रखा है, देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दे रखी, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आगे डैश है, और परसेंटेज आप चाहे 100 लिख सकते हो अपने मन से, क्योंकि ये 100% ही होती है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर। अदर इनकम आपको 60,000 दे रखी है, तो ये 60,000 आपने रख दी। ठीक है भाई, टोटल वाली फिगर आप इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि ये चीज नहीं है, और जब तक ये चीज नहीं है तो ये ऐड करके टोटल नहीं आ सकती, इसलिए ना ये परसेंटेज आपको गिवन है। फिर लेस एक्सपेंसेस के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है उसकी फिगर तो गिवन नहीं है आपको ये, पर इसकी परसेंटेज 50% गिवन है। ठीक है भाई, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस आपको फिगर भी गिवन है और परसेंटेज भी गिवन है। तो अदर एक्सपेंसेस आपके पास 2,10,000 है, और इसकी जो परसेंटेज है वो भी आपको गिवन है 14,000, तो 14%, सॉरी, इसकी आपको परसेंटेज भी गिवन है। और नीचे टोटल एक्सपेंस आप इसलिए निकाल सकते क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है, तो ऐड करके ये कैसे निकालोगे। ठीक है भाई, उसके बाद आपके पास ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेस टैक्स जो है उसकी परसेंटेज दे रखी है 16%, जो टैक्स है उसकी परसेंटेज कितनी है, 16% है। ठीक है भाई, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, वो आपको गिवन नहीं है, तो अब आप आगे तो बढ़ नहीं सकते। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मान लो आपके पास, देखो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अगर आपके पास 100 रुपए है, कितने हैं, 100 रुपए, 1000 रुपए, तो 1000 का जो 5% होता है वो कितना होता है, 5 रुपए।
1000 का 5% जो है वो 50 रुपये होता है, सॉरी कितना होता है 50 रुपये। अगर आपको ये पता है कि 1000 का 5% 50 रुपये होता है, ठीक है, और आपको ना ये फिगर नहीं गिवन, वो आपसे पूछे बताओ ये फिगर बताओ क्या है, आपको ये दे रखी है 50 और ये कह रखा है कि ये 5% है। ये 50 फिगर दे रखी है और 50 फिगर कितने परसेंट है, 5% है। तो बताओ टोटल वैल्यू कितनी होगी। देखो अभी आपको 1000 गिवन था, 5% गिवन है, तो आपने ये वैल्यू निकाल ली। 1000 का 5% करा तो 50 आ गया। पर अगर वो आपको बोले कि आपके पास 50 वाली वैल्यू है, ये 5% है, तो बताओ ये कितना होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, मतलब ये जो 50 है ये कितने परसेंट है, 5% है। तो आप क्या करोगे, आप 50 को 5% से डिवाइड कर दोगे तो आप ये वाली वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो 5 1 जा 5, तो 10 इंटू 100 करोगे तो कितना आ गया, 1000 आ गया। तो ये सिंपल बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास कोई फिगर गिवन है, जैसे 50 गिवन है और ये कितने परसेंट है, 5% है, तो उससे आप 100% वैल्यू ढूंढ सकते हो। ये 1000 वाली वैल्यू ढूंढ सकते हो जिस पे सारी परसेंटेज लग रही है। जैसे 1000 है तो उसका 5% कितना है, 50। और अगर आपको कहे कि भाई 50 है और ये 5% है, तो बताओ ये वैल्यू कितनी है। तो 50 को आपने 5% से ही डिवाइड करा तो 100% हटा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 रुपीज आ गई। तो इसके थ्रू आपने ये वैल्यू ढूंढ ली। तो ऐसे ही आपने इसके थ्रू भी टोटल वैल्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढ लेनी है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही जगह हिंट दे रखी है और वो ये है अदर एक्सपेंस, कि अदर एक्सपेंस 2,10,000 है और ये कितने परसेंट है, 14% है। और सारी परसेंटेज जो निकल रही है वो किस पे निकल रही है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकल रही है। तो आप 2,10,000 को 14% से अगर डिवाइड कर दोगे तो आप सीधा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर ढूंढ सकते हो। बात समझ आई या नहीं आई। जैसे इसके अंदर आपको 50 गिवन था और वो 5% है, तो आपने 50 को 5% से डिवाइड करा तो 1000 रुपीज की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही आपको 2,10,000 गिवन है जो कि कितने परसेंट है, 14% है। तो आप 2,10,000 को 14% से डिवाइड करोगे तो आप सीधा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की फिगर ढूंढ लोगे जो कि 15 लाख आएगी। कैसे ढूंढा, आपने 2,10,000 को 14% से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय 14 इंटू 100 करा तो आप सीधा वैल्यू ढूंढ लोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो वो 15 लाख आ जाएगी। और जब आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई तो अब आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, 15 लाख और 60,000, तो ये 15,60,000 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये परसेंटेज दे रखी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, कितनी, 50%, और ये परसेंटेज इस पे लग रही है, मतलब 15 लाख का 50% है ये, तो ये 7,50,000 हो गया। अब 7,50,000 और 2,10,000 ये आ गया, तो इसको ऐड कर दो 9,60,000। अब आपके पास टोटल रिवेन्यू भी है, टोटल एक्सपेंस भी है, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की वैल्यू निकाल लोगे। 15,60,000 माइनस 9,60,000, तो ये 6 लाख आ गया आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स की वैल्यू ढूंढनी है अब, और टैक्स की परसेंटेज दे रखी है 16%, और ये परसेंटेज सारी किस पे निकल रही है, 15 लाख पे। तो आप 15 लाख का 16% कर दोगे तो 2,40,000, तो टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2,40,000, और ये माइनस होता है तो आप इसे ब्रैकेट में लिखना। तो 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करोगे तो 3,60,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो आई बात समझ में। आपको ये चीज गिवन थी बस क्वेश्चन के अंदर, अदर एक्सपेंस, और इसकी परसेंटेज गिवन थी, तो इसकी हेल्प से आपने ये वाली वैल्यू ढूंढी, और फिर आपको बाकियों की परसेंटेज गिवन है, और वो सारी परसेंटेज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर किस पे निकलती है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे निकलती है। तो मैंने उनसे मल्टीप्लाई करके ये फिगर्स ढूंढ ली, बाकी यही करा और कुछ नहीं। अब आप ढूंढ सकते हो 60,000 डिवाइड बाय 15 लाख कर दो तो बाकी चीजें आप पूरी कर लोगे। तो 60,000 डिवाइड बाय 15 लाख, तो ये 4% आ गया। ठीक है, फिर 15 लाख 60,000 को 15 लाख से डिवाइड करोगे तो ये 104% आ जाएगा। ये दोनों है ही,
तो 960 को आप 15 लाख से डिवाइड करोगे तो ये 64% आ जाएगा। फिर 6 लाख को आप 15 लाख से डिवाइड करोगे तो ये 40% आ जाएगा, ठीक है। और ये 16% जो है ये आपने 240 को 15 लाख से डिवाइड करो तो 16 ही आएगा, तो ये ब्रैकेट में लिख लेना क्योंकि ये माइनस का है। फिर 3,60,000 को आप 15 लाख से डिवाइड करोगे तो ये 24% आ जाएगा। तो ऐसे करके हमने परसेंटेज ढूंढ ली। तो ये जो हमने कंपैरेटिव और कॉमन साइज करा है, इसका ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना मिसिंग फिगर वाला ही आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, वो कर लेना ध्यान से। और मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको व्हाट्सएप करूंगा, तो वो भी कर लेना। और जो भी प्रॉब्लम होगी कल वाले लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को क्रक्स बना के इसे खत्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ आ गया होगा। थ्योरी इसकी जरूर रीड कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज बहुत बनेंगे, ठीक है, मतलब इतने बनेंगे कि आपका ही ना बन जाए। तो इसीलिए थ्योरी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है। और अगर आप एमसीक्यूज, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स नहीं पढ़ोगे तो आप उनका जवाब नहीं दे सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेट को भी याद करो। पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम एब्सोल्यूट अमाउंट का प्रीवियस ईयर, फिर एब्सोल्यूट अमाउंट का करंट ईयर, फिर परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का प्रीवियस ईयर, फिर परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का करंट ईयर। तो ऐसे कुछ भी बन के आ सकता है एमसी, कुछ भी। ये ख्वाब छोड़ देना कि हाँ अच्छा हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें सीढ़ियाँ गिननी है कि भाई एग्जाम में ये ना पूछ ले कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, ये बातें नहीं आती। अकाउंट से रिलेटेड वो कुछ भी पूछ सकता है। 11th आप लोगों ने ढंग से पढ़ी हुई है, इसलिए आपको सारी डेफिनेशंस आती होगी कि एसिड्स क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, करंट एसिड्स क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमें नेट लेना होता है, मतलब अगर रिटर्न है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल रिटर्न को माइनस कर देते हैं, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दो चीजों का सम से बनता है, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आपने 11th के अंदर पढ़ी हुई है। अगर आप इन्हें भूल चुके हो तो एक चैप्टर मैं आपको बताता हूँ 11th का, उस चैप्टर को आपको जरूर रीड करना है। चैप्टर नंबर 2 है 11th की बुक का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर को अगर आप रीड करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स का, ठीक है। और दूसरा एक और चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये दो चैप्टर अगर आप 11th की बुक है और मन है ढंग से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं अकाउंट्स के अंदर कि हम एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों चैप्टर को ढंग से रीड कर लो 11th की बुक में से। बहुत फायदा देंगे आपको फ्यूचर के अंदर भी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो है ये अकाउंट्स की सारी थ्योरी कवर करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या क्या चीजें हमने अकाउंट्स की स्टार्टिंग में पढ़ी थी। अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई अकाउंट्स जो है इसके अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। और ये डबल एंट्री सिस्टम कौन लेके आया था? लुक्का पेसियोली लेके आया था 1494 में, एक इटालियन था। जो ये अकाउंट्स है ना, ये एक सेपरेट लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज सिर्फ अकाउंटेंट ही समझ सकता है जिसने अकाउंट्स पढ़ी हुई है। कोई साइंस का बच्चा या आर्ट्स का बच्चा जो है हमारे अकाउंट्स की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। कॉमर्स जो है ना वो और फील्ड से सिर्फ इसीलिए अलग है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट अकाउंट्स है, इसीलिए वो और फील्ड से थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि अकाउंट्स ही एक अलग लैंग्वेज सिखा रही है आपको कि कैसे लिखना है। जर्नल एंट्री आज तक आपने नहीं सीखी थी कि डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं, ये भी वर्ड हमारी जिंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये सब बातें आपको नहीं पता थी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं 11th की बुक में से 2 चैप्टर रीड कर लो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये 2 चैप्टर अगर आप रीड कर लोगे तो आपके बेसिक और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लगभग ये चैप्टर पूरा हो चुका है। जो भी इसकी क्वेरीज होगी वो मुझे भेज देना कल रात को 8 PM, आज रात को 8 PM से पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। और होमवर्क करने के बाद होमवर्क डन का मैसेज करना मत भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। और पिक जरूर भेजनी है अपने होमवर्क की। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।